तो जब आप लोगों के घर में हो अफ्तारी का प्रोग्राम और आ रहे हों ढेर सारे मेहमान, तो बजट में रहते हुए ये टेस्टी क्रीमी फ्रूट चाट बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट ना सिर्फ अफ्तार स्पेशल रेसिपी है बल्कि समर स्पेशल भी है। गर्मियों में ठंडी ठंडी फ्रूट चाट खाना किसे पसंद नहीं है। तो आज इसे बजट में रहते हुए बनाएंगे जो कि निहायत ही टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 ग्लास दूध। उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। अब देखें दूध तकरीबन 250 ml या 1 पाव के लगभग होगा। तो 1 ग्लास या 1.5 कप के बराबर आप लोगों ने दूध ले लेना है और उस दूध में डालें 2 टेबलस्पून लेवल करके कॉर्नफ्लोर के। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब चीनी। तो क्रीम बनाने की सबसे आसान, सस्ती और जुगाड़ू रेसिपी देने लगी हूँ, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छा, 3 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देने के बाद मैं डालूँगी इसमें 1 साशे एवरीडे का और मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखें अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया, पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है। अब आप फ्लेम को ऑन करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे मुसलसल मिक्सिंग करते हुए दूध को पका लें इतना कि ये गाढ़ा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने मुसलसल मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अब देखें दूध बिल्कुल क्रीम की थिकनेस में आ चुका है। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे लेके आएँ काउंटर पर। तो अभी आप लोगों ने इस कस्टर्ड को फ्रिज में नहीं रखना, काउंटर पर लेके आएँ और मुसलसल चम्मच चलाएं। इससे क्या होगा, दूध के ऊपर पापड़ी नहीं जमेगी जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे ही ये क्रीम या कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आए आप इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, जो सीज़न में अवेलेबल हो, जो आप पसंद करते हों। तो क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए आप लोगों ने क्रीमी फ्रूट्स ही लेने हैं जो मीठे वाले हों। ये नहीं कि आप लोगों ने अमरूद, तरबूज, इसके अलावा जापानी फल डाल देना है। आप लोगों ने वो फ्रूट्स लेने हैं जो क्रीमी भी हों और मीठे भी हों। तो मैंने यहाँ पर गरमा लिया है, खरबूजा, सेब, केला, कीवी और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और अनार का इस्तेमाल किया है। अभी सीज़न में आम मौजूद नहीं है, अगर आप लोगों को मैंगो मिल जाता है तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, सारे फ्रूट्स को आप लोगों ने कटिंग कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में या बाइट साइज़ में। फ्रूट चाट बनाना कौन सा मुश्किल काम है, हर कोई आसानी से बना लेता है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप लोगों के घर में ढेर सारे मेहमान आ रहे हों और आप लोगों ने एक परफेक्ट रेसिपी तैयार करनी हो। तो कम बजट में आप ढेर सारी क्रीम कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगी मैं आपको आज की रेसिपी में। तो जो कस्टर्ड हमने बना कर रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है, मगर इसमें वो क्रीम वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ाइज़ा ये रेसिपी बजट फ्रेंडली कैसे हुई। तो 200 ml का पैक है जिसमें से मैंने 100 ml यानी कि आधा कप ही क्रीम शामिल की है और इससे बनाएंगे हम एक बोल भर के फ्रेश क्रीम का, जो किसी भी तरीके से टेट्रा पैक वाली क्रीम से कम नहीं होगी। एकदम अमेजिंग टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग बनाकर तो देखें। तो अब जो फ्रूट्स हमने कटिंग करके रखे हुए थे एक बोल में डालें और इसके ऊपर डालें ये ठंडी और मीठी क्रीम। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से क्रीम ऐड करें और फ्रूट्स को मिक्स कर लें। तो रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो यहाँ पर देखें अनार के दाने भी मैं साथ ही डालती जा रही हूँ और आप फ्रूट चाट का ज़रा लुक चेक करें, कितनी क्रीमी और लजीज लग रही है। तो इसे किसी बोल में निकालें, अच्छा ठंडा करने के बाद इसे सर्व करें। मैं इसे गार्निश करूँगी कीवी से, इसके अलावा मेरे पास है पिस्ता और बादाम से। तो लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपकी अफ्तार पार्टीज़ में 4 चांद लगा देगी। तो बजट में रहते हुए आप लोग एक महंगी रेसिपी आसानी से
घर में तैयार कर सकते हैं, और वो भी ढेर सारी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।